ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो पहलगाम के बाद जो हुआ, इसको लेकर एक बात बहुत साफ हो गई है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, देश में राजनीतिक दलों को राजनीति करना है, फिर वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। मुझे लगता है कि दोनों दलों की तरफ से थोड़ी एक राजनीतिक परिपक्वता का थोड़ा सा अभाव रहा है, जिसके चलते इस तरीके से माहौल देश के अंदर बना है। देखिए, अगर जब हुआ पूरा मामला हुआ, उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, उसमें प्रधानमंत्री नहीं आते। मुझे लगता है कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री आते और वो ब्रीफ करते तो काफ़ी चीज़ों को लेकर साफ होता। प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक में आना चाहिए था। जब ये तय था कि आप अगर विशेष सत्र नहीं बुलाने वाले हो तो सर्वदलीय बैठक में आके प्रधानमंत्री फीडबैक दे सकते थे। दूसरा, मुझे लगता है कि जब ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जो भेजा गया है, उसमें राहुल गांधी को एक प्रतिनिधिमंडल में भेजने की अगर सरकार कहती कि भाई आप विपक्ष के नेता हो, कांग्रेस के बड़े नेता हो, हम चाहते हैं कि आप एक प्रतिनिधि मंडल का आप अध्यक्ष नेतृत्व कीजिए और आप जाइए। अगर सरकार की तरफ से प्रस्ताव आता तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी मना नहीं कर पाते। हालांकि सरकार ने विपक्ष से नाम मांगे थे, कांग्रेस ने अपने नाम भेजे, लेकिन राहुल गांधी का नाम नहीं भेजा। मुझे लगता है अगर सरकार ये पहल कर दी कि विपक्ष के नेता को भेजने का अगर सरकार प्रस्ताव देती तो ये कांग्रेस के लिए स्वीकार करना एक मजबूरी भी होता और वो मना नहीं कर पाती, और एक अच्छा संदेश भी जाता कि हम चाहते हैं कि विपक्ष का नेता भी इस मामले को लेकर चला जाए। तो देखिए, अगर मामला देखेंगे, सबसे बड़ी समस्या और जो मामला उठा ये ट्रंप के ट्वीट से उठा। जब संघर्ष विराम की घोषणा तो ट्रंप ने की ना, जो इस मामले में उन्होंने लीड लेने की कोशिश की, तो संदेश ये गया कि भाई ये ट्रंप ने दोनों जगह से बातचीत की और वो ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर ये जानकारी प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट से होती या भारतीय सेना की तरफ से होती या विदेश मंत्री की तरफ से होती, तो जो पूरी गफलत और जो गलतफहमी या जिस तरीके से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई देश में, वह शायद उत्पन्न नहीं हो पाती। और हर बात पर यह कह देना कि भाई सेना का अपमान हो रहा है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। अगर सेना के अपमान और सम्मान कितनी बात थी, तो विजय शाह का अगर इस्तीफा हो जाता तो फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी का ये नैतिक अधिकार बन जाता कि विजय शाह ने सेना पे जो बयान दिया था, हमने उसका तुरंत इस्तीफा लिया, पार्टी से निकाल दिया। तो सेना का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। तो विजय शाह पर तो आप बोलते नहीं हो, लेकिन विपक्ष का नेता या कोई दूसरा प्रश्न पूछे तो आप कह देते हो कि सेना का अपमान हो रहा है। तो इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बचना चाहिए। लेकिन जहां तक पूरे मामले की बात है, राहुल गांधी और कांग्रेस को भी ये सोचना चाहिए कि अगर प्रतिनिधिमंडल गया है विदेश में, तो वो देश का प्रतिनिधिमंडल है, वहां उसको आप प्रतिनिधिमंडल के बारे में अगर जयराम रमेश ये कह देते हैं कि भाई वहां आतंकवादी भी खुले घूम रहे हैं, प्रतिनिधिमंडल के सांसद भी घूम रहे हैं, एक ही तराजू पर आप दोनों को तिलते हो, मुझे लगता है ये भी एक गलत संदेश कांग्रेस ने देने की कोशिश की। और राजनीति तो होगी। आप देखिए, सब बिहार में राहुल गांधी ने कहा, पहले वो भोपाल गए थे 3 जून को, उस कांग्रेस की जो उनके सांसदों के विधायकों की जो उन्होंने बैठक ली थी, विधायकों की बैठक थी, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था पहली बार सरेंडर का। उसके बाद जो अभी वो बिहार गए 2 दिन के दौरे पे, तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। तो मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी को इस तरीके से बचना चाहिए। अभी संसद का सत्र शुरू हो रहा है, ठीक है, सरकार ने विशेष सत्र नहीं बुलाया, लेकिन अब 21 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक का जो संसद का मानसून सत्र होगा, आप सरकार को वहां प्रश्न पूछ सकते थे। सरकार ने कहा है, किरण रिजिजू का कल बयान आया है संसदीय कार्य मंत्री का, कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार सभी जानकारी देगी और विपक्ष जो पूछेगा उसका हम पूरी जानकारी देने को तैयार है। तो मुझे लग रहा है कि इतना धैर्य राहुल गांधी को भी रखना चाहिए था कि इस तरीके से अगर वो सड़क पर जिक्र कर रहे हो लेकर, या कल जो सुप्रिया श्रीनाथ का जो बयान आया है कि जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान दिया है, सिंदूर के सौदागर का बयान दिया है, तो उससे तो मुझे सोनिया गांधी के उस मौत के सौदागर का जो उन्होंने दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस बयान को भी मुझे याद आ गई है। तो इस तरीके से बयानों से बचना चाहिए। संसद का सत्र शुरू हो रहा है, आपको जब जो प्रश्न पूछने आप सरकार से पूछिए, सरकार से भी प्रश्नों का जवाब देगी। इस तरीके से कर देश दुनिया के सामने, मुझे लग रहा है इस समय तो देश को एकजुटता दिखाने की जरूरत है। जबकि जब सरकार कह रही है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये स्थगित हुआ है, हमारे तर्कश में भी बहुत तीर है, और अगर पाकिस्तान पर इस तरह की हरकत करेगा तो उसे फिर हम सबक सिखाएंगे। तो इस समय मुझे लगता है कि थोड़ा धैर्य का परिचय विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी को भी देना चाहिए था, विपक्ष के नेताओं को भी देना चाहिए था। राजनीति करने के लिए सबको समय मिलेगा, अभी बहुत देश में पूरे समय राजनीति चलती रहती है, ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब देश के नेताओं को देश के साथ खड़ा होना पड़ता है। भले ही राजनीतिक विचारधारा अपनी अलग अलग हो, लेकिन जब सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको मिलकर मुझे लगता है इस समय देश के साथ एक स्वर में बोलना चाहिए। दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। सरकार को भी समझना चाहिए कि भाई विपक्ष को भी हम एक समय साथ लेकर चले, और विपक्ष को भी ये समझना चाहिए कि भाई सरकार जो निर्णय लेगी हम सरकार के साथ है, और पूरा देश एक है। जब 140 करोड़ की जनता एक स्वर में पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग प्रधानमंत्री मोदी से कर रही थी, और प्रधानमंत्री मोदी जब 23 अप्रैल को मधुबनी में गए थे इस घटना के बाद, तो उन्होंने कहा था हम सबक सिखाएंगे। उसके बाद 29 मई को जब प्रधानमंत्री 2 दिन के बिहार दौरे पर गए, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था पटना की, जब उन्होंने विक्रमगंज की रैली की, तो
उन्होंने कहा था कि मैं बिहार की, मैंने आकर मैंने देश की जनता को भरोसा दिया था कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा, और जो बिहार से की जनता से मैंने और देश की जनता से बिहार की भूमि से जो वादा किया था वो मैंने पूरा किया, और उसके बाद मैं बिहार आया हूं। तो देश की जनता से किया, प्रधानमंत्री मोदी ने वादा पूरा किया। मुझे लगता है कि विपक्ष को भी इसमें थोड़ी परिपक्वता की जरूरत है, और सभी दलों को देश हित ऊपर रखना चाहिए। राजनीति होती रहेगी, संयम बरते, धैर्य बरते, और देश के बारे में जब बात हो तो सब एक स्वर में देश के हित की बात करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।